भर्तृ जी ने कहा था कि तेरा स्थान वहां है, वहां चली जा जहां कभी भगवान को याद नहीं किया जाता है। मैं तो भगवान का भक्त हूं, उनके लिए तो फकीरी धारण की। निंद्रा देवी बाधा डालने आती है, इसीलिए सारी इंद्रियों को भगवत रस का पान कराना आवश्यक है। भक्त प्रहलाद को मां के गर्भ में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दिव्य संस्कारों की प्राप्ति हो गई, और यही कारण रहा कि दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी वे भगवान के परम भक्त हुए। जन्म से भक्ति का रंग लगा। उनके पिता को जब यह बात पता चली कि प्रहलाद विष्णु जी का नाम लेता है, भजन करता रहता है, तो उसने प्रारंभ में अपने पुत्र को प्रेम से समझाने का प्रयत्न किया, खूब समझाया, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, भजन करना छोड़ दे, पर नहीं माने वे। और जब प्रहलाद जी ने भजन करना नहीं छोड़ा तो उसने आज्ञा दे दी कि इसे मार डालो। खूब प्रयास किए गए, पांच साल की आयु में उनको इतने कष्ट दिए गए, इतने उपाय किए गए उनको मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी किसी भी उपाय से नहीं मरते हैं। इतनी विपत्तियां आई, लेकिन फिर भी उन्होंने भजन करना नहीं छोड़ा। गुरु के द्वारा भी उनको बार बार समझाया गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, जो प्रहलाद को पढ़ाते थे, राजनीति का ज्ञान देते, लेकिन प्रहलाद को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था ना, इसलिए जरा भी वे उसका चिंतन नहीं करते। खूब कष्ट दिया गया प्रहलाद को, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। पूरा राजतंत्र विरोध में आ गया। शासक पिता ने उनको मरवाने के कई कई प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी, और वे मरते भी नहीं थे, क्योंकि उनको भगवान पर इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि उनकी रक्षा के लिए श्री हरि को आना पड़ता था। भगवान अपने सच्चे भक्तों की लाज क्यों जाने दे? वे अपने भक्तों की लाज कभी भी नहीं जाने देते हैं। भक्त को अगर भरोसा हो ना, तो भगवान कभी उसकी लाज नहीं जाने देंगे, बचाएंगे उसे। पर विश्वास होना चाहिए, वह भी अटूट। प्रहलाद जी हर परिस्थिति में याद करते हैं भगवान को, और भगवान उनको बचाते हैं। कितने दुख दिए, पर्वत पर से नीचे फेंक दिया गया, आग में जला देने का प्रयास किया गया, पागल हाथी को मदिरा का पान करा के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं मरे। जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, बाहल ना बाका कर सके जो जग बेरी होए। जिसे भगवान बचाते हैं उसे कौन मार सकता है? जब प्रहलाद जी नहीं मरे तो उस दैत्य को बड़ा भय लगा, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आया। गुरु से जाके कहा, गुरु जी बोले इतना क्यों डरते हो, ये छोटा सा बच्चा है, कैसे मारेगा तुम्हें, हम बांध देंगे उसे। गुरु जी ने वरुण पास से बांध दिया। प्रहलाद जी बंधन में भी आनंदित होकर भजन करते हैं। एक बार गुरुजी आश्रम से बाहर गए थे, सहपाठी बाल मित्रों ने विचार किया, चलो आज आश्रम में कोई नहीं है, हम आनंद से खेलेंगे। सारे बच्चे गेंद लेके आए, प्रहलाद से कहा चल हमारे साथ खेल। प्रहलाद जी ने सोचा कि बेचारे ये बच्चे भी मेरे पिता के भय के कारण कभी भजन नहीं कर पाते, क्यों नहीं आज इन सभी बच्चों से भगवान के नाम का मैं संकीर्तन करवाऊं, आज अवसर अच्छा है। तो कहा कि मित्रों आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा, और भागवत धर्म का उपदेश उनको प्रदान किया। कहा कि इस संसार में मनुष्य का यह जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से यह शरीर मिलता है, कोई नहीं जान पाता कि शरीर का अंत कब आने वाला है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बचपन, यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करके बाल्यावस्था में ही भगवत प्राप्ति के लिए साधना करे।
माता पिता को चाहिए कि बच्चों में दिव्य संस्कार जागृत करे। प्रहलाद का चरित्र यही तो सिखाता है। बचपन में ही भगवान की भक्ति के रंग में उनको रंग देना चाहिए, और उनको अगर जल्दी भक्ति का रंग लगाना है तो सत्संग में लेके जाओ, कथाओं में लेके जाओ। प्रहलाद जी ने उन मित्रों को जब ज्ञान दिया वे बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं प्रहलाद तू कहता है हम भजन करें, लेकिन भगवान तो दिखाई देते नहीं, फिर कैसे भजन करें। तब उन्होंने कहा कि भक्ति करते हुए तन्मय बन जाओ। जिसे जगत नहीं दिखता उसी को भगवान दिखाई देते हैं। और जब उन्होंने उपदेश दिया बालक प्रसन्न हो गए। प्रहलाद के साथ मिलकर सब संकीर्तन करने लगे। उनको बहुत आनंद आया, नाम जप में लीन हो गए। सर्वत्र उनको हरि दर्शन होने लगा। आनंद में थई थई नाचने लग गए। उनका यह नाम संकीर्तन वहां चल रहा था। हिरण्यकश्यप को जब ये बात पता चली कि प्रहलाद जी प्रभु के नाम में लीन होकर के आनंद से थे थे नाच रहे हैं, बाल मित्रों को भी भजन में लगा दिया, उस दैत्य को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप वहां पर आया और प्रहलाद को देख करके उठा करके जमीन के ऊपर पटक दिया और कहा, दुष्ट, अभी भी मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है, खुद भी बिगड़ रहा है, इन बाल मित्रों को भी बिगाड़ रहा है। कितनी बार मैंने तुझे समझाया कि तुझे विष्णु का नाम नहीं लेना है, फिर भी बार बार भजन करता रहता है। बता कहाँ है विष्णु? तू जिसका रात दिन गुणगान गाता है वह है कहां पर? वे बोले कि भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह भगवान है, कहां नहीं है? आप में भी है, मुझ में भी है। पिताजी भगवान आप में है, तभी तो आप बोल पाते हो। उसने कहा कि क्या सत्य है? तू जो कह रहा है ये बात सत्य है, ईश्वर विश्वव्यापी है? बोले कि हाँ। तब उस दैत्य ने कि स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर भगवान सब में है तो स्तंभ में दर्शन क्यों नहीं होता? क्या इसमें भी है? उन्होंने कह दिया कि हाँ, खंबे में भी है। दैत्य ने कहा अगर ऐसा ही है तो अभी ये स्तंभ तोड़कर तेरे रक्षक की मैं हत्या कर देता हूं। ये कहकर वह गया तलवार लेने के लिए, बड़े क्रोध में। विष्णु से बदला लेना था, क्रोध करते हुए आया तलवार लेकर के। कहा बता कहां है तेरा रक्षक? बोले इसी स्तंभ के अंदर। विष्णु जी की हत्या करने के लिए, बदला लेने की भावना से उसने तलवार हाथ में लेकर के जोर से स्तंभ पर प्रहार किया। और जैसे ही उसके द्वारा स्तंभ पर प्रहार हुआ, प्रहार होते ही श्री नरसिंह भगवान स्तंभ को तोड़ करके गुरु गुरु बोलते बोलते वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। भगवान ने उस दैत्य का उद्धार करने के लिए नरसिंह रूप धारण कर लिया। उसको वरदान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए भगवान को यह भयंकर रूप धारण करना पड़ा। प्रभु कहते हैं तूने वरदान मांगा था 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरूं, तो तेरे लिए एक मास की ओर रचना की है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। भगवान ने उसके लिए 1 महीने की ओर रचना कर दी। 13वां महीना पुरुषोत्तम मास हम जिसे कहते हैं, जो बड़ा फलदायी होता है। पुरुषोत्तम मास में जो सत्कर्म हम करते हैं उसका कुछ अधिक गुना फल प्राप्त होता है। बड़ी महिमा है पुरुषोत्तम मास की। तो भगवान बोले तुझे तेरे वरदान के अनुसार मारूंगा। उसने कहा था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, दिन में भी नहीं मारूंगा, रात में भी नहीं, संध्या काल के समय। यह संध्या का समय हो रहा है। आकाश में भी नहीं, धरती पर भी नहीं, अपनी गोद में बिठा करके मारूंगा। तूने कहा था कि मैं घर के अंदर भी ना मरूं, बाहर भी ना मरूं, तो मैं तुझे न घर में मारूंगा न घर के बाहर मारूंगा, बीच देहली के ऊपर मारूंगा। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से मारूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस असुर को चीर फाड़ करके मार दिया।
और मार करके भगवान ने उसे उत्तम सद्गति भी प्रदान की, उसका उद्धार भी किया। जब उस दैत्य का संहार हुआ तो उसको मारते समय नरसिंह स्वामी को इतना क्रोध व्याप्त हो गया, इतना क्रोध व्याप्त हो गया कि उनको क्रोध को देख करके त्रिलोकी भय से थर थर कांप रही थी। सब आए उनकी स्तुति करने के लिए, लेकिन भगवान किसी की भी स्तुति से शांत नहीं हुए। भगवती लक्ष्मी आई लेकिन प्रभु ने सामने तक नहीं देखा। तब प्रहलाद जी से कहा गया कि बेटा भगवान तेरे लिए आए, तू मना अब इनको। प्रहलाद जी आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नन्हा सा बालक सामने खड़ा है, प्रेम से हाथ जोड़ करके कह रहा है, प्रभु जब ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति नहीं कर पाते हैं, वेद भी आपकी स्तुति अच्छे से नहीं कर पाते, तो मैं छोटा सा नन्हा सा बालक भला आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं। प्रभु मैंने तो दैत्य के कुल में जन्म लिया, यह आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे दर्शन दिया, मेरी रक्षा की, मेरे पिता का आपने उद्धार किया। हे प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। बालक का प्रेम देख करके भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान विनम्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। गोद में बिठा करके लाड़ प्यार करते हुए कहा कि पुत्र तूने बहुत दुख झेले हैं, तू मेरा सच्चा भक्त है, मुझे पाने के लिए तूने इतना दुख उठाया, तेरे पिता ने तुझे इतना दुख दिया और मुझे भी प्रकट होने में विलंब हो गया।